नमस्ते। भारत में जो किसानों के सामने पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे किसान कम पानी के कारण वो अपनी फसल या तो बोते ही नहीं है, या अगर वो उस फसल को बो देते हैं तो कम पानी के कारण उनकी जो फसल है उसके अंदर जो उत्पादन क्षमता है या जिसको उसको जितना उनको प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए उससे 10 से 50% तक की कमी आ जाती पानी की कमी के कारण। तो इस समस्या का जो हम यहाँ पे कि कैसे इसको हम समाधान कर सकते हैं या किसे इस जो उत्पादन क्षमता है इसको बढ़ा सकते हैं कम पानी में। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो किसान पानी देता है वो पौधा कैसे लेता है और कितना पानी काम का होता है और कितना पानी ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। तो मान लीजिए तो वो पूरा जो निर्भर करता है वो करता है मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता पे। मान लीजिए अगर रेत है तो रेत क्या करती है, बहुत कम पानी सोखती है, तो किसान को उसके अंदर ज्यादा बार सिंचाई करनी पड़ती है अगर कोई रेतीली जगह है। दूसरा अपन ने कहा अगर काली मिट्टी है तो वो काली मिट्टी क्या करती है, खुद ही अपने आप पास ज्यादा मिट्टी में ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है। अगर आप पानी दे रहे हो तो वो उसको कम मात्रा में अपने को सिंचाई करनी पड़ती है, कम दिनों के अंदर या कम टाइम अपने को है सिंचाई करनी पड़ती है। तो भले ही अपन ने दोनों, जैसे अगर कोई रेतीली जमीन है या कोई अगर काली मिट्टी है, दोनों में पानी बराबर दिया, लेकिन जो रेतीली जमीन है उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, पानी जो है वो बार बार जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रेत है वो पानी को सोखता ही नहीं है, बहुत कम पानी सोखता है, उसकी जो पानी सोखने की क्षमता है वो बहुत कम है। जबकि जो अपनी काली मिट्टी है वो क्या है, पानी अपन ने रेत के बराबर ही दिया, लेकिन उस खेत के अंदर काली मिट्टी है तो वो काली मिट्टी की जो क्षमता है पानी को सोखने की वो ज्यादा है। तो अब उसमें अपने को वो ज्यादा दिन तक उस पानी को सोख के रखेगी, ज्यादा दिन तक नमी रहेगी, जो कि जो रेत वाला जो खेत है उसके कंपैरिजन में अपने को कम बार में सिंचाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि जब कोई भी किसान सिंचाई कर रहा है उसके खेत में, चाहे वो रबी की क्रॉप हो चाहे बारिश का हो, जब वो पानी आता है तो वो पानी का सबसे पहले जो खेत के अंदर जाता है तो उसको अपन बोलते हैं कि उसमें खेत के अंदर पानी को सोखने की क्षमता कितनी है। जितना पानी उस खेत के अंदर अपना पानी सोख लेता है, बाकी का पानी क्या होता है कि जो जड़ों का जो क्षेत्र है कि भाई जिस पौधे की जो जड़ है उससे नीचे चला जाता है। अगर वो नीचे चला गया तो वो बाद में मतलब जब आपने पहली सिंचाई की उसके बाद काम का नहीं है बस, क्योंकि वो नीचे चला गया अब जड़ इतनी लंबी नहीं है उस पानी को खींच लेगी। तो जो जड़ का जो क्षेत्र है उसके अंदर अगर जो पानी है वही वो ले पाएगी। ऊपर अगर आपने ज्यादा पानी भर दिया तो वो भी काम का नहीं, क्योंकि वो रन ऑफ करके बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि भाई जो जड़ का जो क्षेत्र है उसके अंदर वो मिट्टी है वो कितना पानी शोध कर रही है। अगर उस मिट्टी ने ज्यादा पानी सोखा तो वो ज्यादा दिनों तक क्या रखेगी, नमी रखेगी, और अपने को जो सिंचाई है वो जो सिंचाई का अंतराल है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम समझते हैं कि जो किसान है जो जैसे उन्होंने की पहली सिंचाई की, जिस दिन वो सिंचाई करता है उसके खेत के अंदर नमी होती है वो कितनी होती है, मान लीजिए कि अपने का 100, पूरा पूरा पानी फील्ड कैपेसिटी में पूरे 100 के बराबर है। धीरे 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 क्या होता है, सूरज की गर्मी पड़ती है, पौधा खुद पानी लेता है और जो सोइल के अंदर से जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और वो जो है मान लो कि अगर 50 तक पहुंच गया तब किसान को लग जाता है कि अबे उसका जो सूखना स्टार्ट हो गया, तो वो अपना दूसरा इरिगेशन देता है। जैसे ही वो वापस दूसरा इरिगेशन देता है वापस इसकी जो क्षमता है वो 100 पे पहुंच जाती है, फिर धीरे धीरे वापस वो 50 पे आती है, किसान को लगता है वो तीसरी सिंचाई करता है। तो यहाँ से अगर हम समझे कि ये जो पूरी जो प्रणाली है वो निर्भर कर रही है कि आपके खेत की मिट्टी कितना पानी सोखती है। जितना ज्यादा आपका मिट्टी पानी सोखेगी उतने लंबे समय तक वो उसको पौधे को दे पाएगी और उतने दिनों में आपको अंतराल में आपको खेती करनी पड़ेगी। तो अभी जो किसानों के सामने जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वो उनके पास कम पानी है और उनकी जो मिट्टी है, क्योंकि बहुत समय से वो केमिकल फर्टिलाइजर वो जो दूसरी चीजें डाल रहे हैं, तो जो मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता है वो कम हो गई है। तो अब हमारे इससे हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी किसान के पास मिट्टी की जो क्षमता है तो वो उसको हर 10 दिन में पानी देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मिट्टी की जो क्षमता है वो कम है, तो उसके कारण वो पानी उसको एक खेत के अंदर पूरी फसल लेने के लिए उसको कितने हर 10 दिन में, माना कि अगर
60 दिन की अगर कोई फसल है तो उसको अगर हर 10वें दिन में पानी देना है तो उसको 6 बार सिंचाई करनी है। क्यों? ठीक है। तो लेकिन उसके पास क्या है कि पर्याप्त पानी नहीं है। उसके पास पानी कितना है? 4 पिलाई का या 5 पिलाई का पानी है। लेकिन उसको कितनी पिलाई चाहिए? उसे अगर अच्छी क्रॉप लेनी है तो 6 पिलाई चाहिए। तो इसी समस्या को कि कैसे अगर उसके पास 6 सिंचाई का पानी नहीं है और उसके पास 4 सिंचाई का पानी है तो कैसे उस समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है फसल अमृत। तो ये जो है कि इसी समस्या को कि किसी किसान के पास अगर 4-6 पिलाई किसी को देनी है किसी फसल को, लेकिन उसके पास 4 पिलाई है, तो वो इस फसल अमृत के माध्यम से इस समस्या को दूर कर सकता है और उसके जो खेत में है वो प्रोडक्टिविटी अच्छी तरीके से ले सकता है कम पानी में। तो अब मैं ये समझाऊंगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये कैसे काम करता है। तो ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो ये क्या होता है कि पाउडर फॉर्म में है, पूरा ही पाउडर फॉर्म में दिखेगा आपको। तो ये अपने को 1 एकड़ के अंदर 5 से 7 किलो जो मिट्टी है, मिट्टी के अनुसार अपने को पूरे खेत के अंदर मिक्स करना होता है। जब आप इसको मिक्स करते हो तो ये किस तरीके से काम करता है। तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा कि ये जो प्रोडक्ट है जो फसल अमृत, ये क्या करता है, जो मिट्टी के पानी सोखने की क्षमता है इसको बढ़ा देता है। मान लीजिए पहले जो मिट्टी 1 किलोग्राम मिट्टी 100 ml पानी ले रही थी, अगर ये प्रोडक्ट हमने उसके अंदर मिक्स किया तो अब उसके 1 किलोग्राम जो सोइल है वो क्या करने लग जाएगी, 120 ml से 130 ml तक पानी लेना स्टार्ट कर देगी। तो क्या हुआ कि जो सोइल की जो पानी सोखने की क्षमता है ये प्रोडक्ट मिक्स करने से बढ़ जाती है। तो जब अगर इसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ गई तो क्या होगा कि इस प्रॉब्लम को, तो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे खेत के अंदर ये फायदेमंद रहेगा या खेत के अंदर ये काम करेगा। तो मान लीजिए एक किसान है जहां पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो अभी रेगुलर तरीके से जैसे वो करता है उस तरीके से वो खेती कर रहा है। तो उसने खेत के अंदर पानी दिया, उसके खेत के अंदर, क्योंकि उसके जो खेत के पानी सोखने की क्षमता है वो कम है, उसने अभी ये प्रोडक्ट मिक्स नहीं किया है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसने आज पानी दिया, अब उसका जो सोखने की जो क्षमता थी वो 100 ml ही थी, 100 ml पानी। तो वो जो 100 ml पानी है वो 10 दिन के अंदर सूख गया। तो अब उसको 10वें दिन पे वापस पानी देना पड़ा। तो जो 60 दिन की जो पूरी फसल का जो अगर मान रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड है 60 दिन के अंदर, तो अब उसको दूसरा इरिगेशन वापस 10 दिन में देना पड़ा, तीसरा वापस 10 दिन में, चौथा 10 दिन में, पांचवा 10 दिन में, छठा। तो उसको इस क्रॉप को अगर सही लेनी है तो उसको कितने इरिगेशन देने पड़े, 6। भले ही उसके पास शुरुआत में पानी ज्यादा है, क्योंकि जब आपने देख रहे हो कि आप भले भर भर के पानी दे रहे हो, लेकिन पानी कौन सा काम का है, जो आपकी मिट्टी सोखेगी जितना पानी। आपने फर्स्ट इरिगेशन में आपने कितना ही ज्यादा पानी दे दिया उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपका जो सबसे ज्यादा मतलब रहेगा कि भाई आपकी जो मिट्टी है वो कितना पानी सोख रही है। आपकी मिट्टी 100 ml सोख रही है तो भले आपने फर्स्ट दिन अगर 200 लीटर 300 लीटर भी पानी दे दिया तो वो व्यर्थ ही जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो वो रहेगा मिट्टी पे। तो जब अगर हम ये फसल अमृत मिक्स कर देते हैं तो अब क्या करेगा, फसल अमृत जैसे ये पाउडर फॉर्म में होता है, जब आपने इसको खेत के अंदर मिक्स कर दिया तो ये क्या करेगा कि जो आपकी जो मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता है इसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो जहां पे पहले जिस खेत के अंदर इस किसान ने फसल अमृत यूज नहीं किया था तो इसकी मिट्टी कितना 100 ml पानी करी थी, उसको 10वें दिन में पानी देना पड़ रहा था। तो अब ये क्या करेगा, हमारा प्रोडक्ट मिक्स करने पर या जो फसल अमृत मिक्स करेगा तो उसको क्या है कि जो अब उसकी जो मिट्टी है वही मिट्टी 120 ml पानी एब्जॉर्ब करने लगी। मतलब आपने पानी दोनों खेतों में बराबर दिया सिंचाई के दौरान। तो यहाँ पे तो क्या मिट्टी ने पानी 100 ml ही सोखा, लेकिन यहाँ पे कितना सोखा, अगर फसल अमृत मिक्स है तो 120 ml पानी उसने मिट्टी ने सोखा। तो अब क्या होगा कि जब किसान ने पहली इरिगेशन की तो पहली सिंचाई है वो दोनों ने साथ में की। तो इस किसान जिसने ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर रखा है उसको क्यों, क्योंकि उसकी मिट्टी के अंदर 100 ml पानी एब्जॉर्ब हुआ तो उसको 10वें दिन के अंदर वापस सिंचाई करनी पड़ी। लेकिन जहां पर ये किसान है, क्योंकि इसने फसल अमृत इसके खेत में डाला हुआ था, तो क्या हुआ कि इसका जो पानी सोखने की क्षमता थी मिट्टी की वो बढ़ गई है। तो अब उसको क्या है कि 10वें दिन की जगह ये जो पानी है धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ पानी मिट्टी के अंदर तो धीरे धीरे सूखेगा। तो अब उसको 10वें दिन की जगह 12वें या 13वें दिन पे पानी देना पड़ेगा। तो उसकी जो पहली सिंचाई के बाद जो दूसरी सिंचाई आएगी वो
जहाँ पे इस किसान को 10वें दिन देने पड़ रहा था, इसको किसने 12वां या 13वें दिन, 3 दिन का उसको अंतराल बढ़ गया। तो इसने क्या किया, अगली जो सिंचाई होगी ये वापस 20वें दिन पे देगा, लेकिन ये यहाँ पे इसको 26वें दिन पे, फिर ऐसे। तो इस तरीके से वो उसका जो अंतराल है 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो वो कम से कम इसके थ्रू वो 15 दिन का या 18 दिन का जो पानी है वो एक्स्ट्रा बचा लेगा। मतलब उसने कम से कम 1 या 2 इरिगेशन अगर वो फसल अमृत कर रहा है तो इस तरीके से वो बचा लेगा। तो वो पानी उसके लास्ट में काम आएगा, जब किसान कहते हैं कि उनके लास्ट टाइम में पानी नहीं होता, सबसे जरूरत जो लास्ट टाइम होती। तो इस तरीके से फसल अमृत का यूज करने से फायदा होगा। अब हम एक सिंपल सा मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये खेत है, तो इसमें मैंने क्या किया है, आप अगर देखेंगे इसके अंदर तो 100 ml मैंने मिट्टी इसके अंदर भी ली है 100 ग्राम, और 100 ग्राम बराबर मिट्टी इसके अंदर ली है। दोनों मान लेते हैं कि ये 2 खेत है। एक किसान इस खेत के अंदर पानी के अंदर जो अभी जैसे पानी देता है वैसे ही खेती कर रहा है, और ये एक किसान है, इसने क्या किया कि अपने इसके अंदर ये फसल अमृत मिलाया। तो अभी मैं आपको जस्ट उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि मान लीजिए इस किसान ने 1 ग्राम जो प्रोडक्ट है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इसने प्रोडक्ट मिक्स किया तो ये कैसे काम करेगा। तो इसके अंदर उसने क्या किया, एक किसान ने मतलब जब वो कर रहा था तो उसने क्या किया कि ये फसल अमृत उसके मिट्टी के अंदर उसने मिक्स कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है बड़े खेत में। ये मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, तो यही चीज जो है बड़े खेत के अंदर या बड़े लेवल पे ऐसे ही होती है। तो अब आप अगर देखेंगे कि दोनों जो किसान है, इस किसान का ये जो खेत है इसके अंदर फसल अमृत मिक्स नहीं किया गया है, इस किसान ने उसके खेत के अंदर फसल अमृत को मिक्स किया है। अब हम देखेंगे कि जब खेत के अंदर दोनों के अंदर माना कि हमने क्या किया, पानी डाला, दोनों में 100 ml, मतलब वो बारिश में जैसे आप खेत में 2 घंटे या 4 घंटे दोनों में मोटर चला रहे हैं, तो सेम यहाँ पे जस्ट मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जब आप मोटर चला रहे हैं तो इस किसान ने भी जैसे ये 100 ml पानी डाला, तो ये कैसे इसके अंदर जाएगा, और दूसरा इसके अंदर जिसने फसल अमृत मिक्स कर रखा है उसके अंदर ये कैसे काम करेगा। दोनों जगह हमने 100 मतलब पानी दोनों किसानों ने बराबर दिया था। तो अब क्या होगा ये हम देखते हैं इसके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों के अंदर जो पानी है ये ऊपर धीरे धीरे मिट्टी सोख रही है पानी, तो मिट्टी अपनी क्षमता के अनुसार पानी सोखेगी। उसके बाद का जो पानी आप देखेंगे कि ये जो नीचे जो है कि भाई जब मिट्टी की क्षमता से ज्यादा पानी होगा तो वो नीचे बहना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम इसमें भी बाकी जो ऊपर जो पानी रहेगा वो क्या होता है, या तो वो अपने खेत से एक खेत से दूसरे में चला जाता है, या फिर सूरज की गर्मी के कारण बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो इसको हम देखेंगे कि कितना पानी जिस किसान, मतलब दोनों में हमने पानी बराबर डाला है सेम खेत में, इधर भी 100 ग्राम मिट्टी थी इधर भी 100 ग्राम, लेकिन इसमें हमने क्या किया था, एक किसान ने फसल अमृत मिक्स किया। तो अब उसके खेत में कितना पानी उसकी मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब होता है और कितना पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है और कितना पानी से ये बढ़ता है, तो ये हम देखेंगे थोड़े से देर में जब ये पूरा पानी रिसके आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे जो 100 ml 100 ग्राम मिट्टी थी, दोनों में हमने बराबर 100 ml दोनों किसानों ने अपने अंदर पानी डाला। तो इस खेत के अंदर जैसे मान लीजिए, क्योंकि अपने इसके अंदर प्रोडक्ट फसल अमृत मिक्स नहीं किया था, तो अभी क्या हुआ, इसके अंदर जो पानी की जो मात्रा थी वो बराबर थी 100 ml। तो मान लीजिए खेत में भी ऐसे ही होता है कि भाई किसान 4 घंटे या 5 घंटे मोटर चला रहा है, तो वो उससे कोई मतलब नहीं कि वो अगर ज्यादा पानी खेत में दे रहा है तो उसकी फसल अच्छी होगी, और क्योंकि वो पूरा ही निर्भर करता है कि उसकी मिट्टी के अंदर कितना पानी सोख रहा है। अगर मिट्टी अच्छी तरीके से पानी सोख रही तो वो पानी आपके फसल के काम आएगा ना, क्योंकि तो यहाँ पे जो जितना पानी इस मिट्टी ने सोखा है 100 ml में से, यही पानी उसकी फसल को मिलेगा, यहीं से जो रूट पानी लेगी। बाकी का जो जैसे ये पानी है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी से नीचे चला गया, रूट जोन से या जो जड़े हैं उसके क्षेत्र से नीचे चला गया, तो ये एक तरीके का वेस्ट है। तो हम यहाँ पे जैसे अभी ये उदाहरण पे यहाँ पे चेक करते हैं कि जैसे इसके अंदर कितना पानी इस मिट्टी की सोखने की क्षमता थी और कितना पानी था जो वो वेस्ट के तौर पे गया। तो यहाँ पे जैसे जहाँ पे ये प्रोडक्ट मिक्स नहीं था, तो वहां पे आप अगर देखेंगे तो
तो ये अराउंड 35 ml जो पानी है, 100 ml में से 35 ml जो पानी है वो वेस्ट गया। तो कितना, जो इस मिट्टी की जो क्षमता थी वो कितनी थी, 65 ml। तो 65 ml तक का ही पानी इसने काम किया। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा अगर समझाऊं कि जो ये था किसान ए, एक कोई भी किसान ए, तो यहाँ पे ये इसने क्या किया था, फसल अमृत यूज नहीं किया था, अभी जैसे नॉर्मल जो सोइल थी वैसे किया था। तो उस जो नॉर्मल जो मिट्टी की जो क्षमता थी, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता कितनी थी, अपन ने दोनों जगह पे, यहाँ पे भी 100 ml पानी दिया था और मिट्टी ने कितना जो पानी सोखा है वो सोखा है 65 ml। जो पानी नीचे चला गया, जो कि ये इसके अंदर आपको दिख रहा है, जो नीचे चला गया पानी वो कितना है, जो को कि किसी काम का नहीं। तो जो जो पानी व्यर्थ हुआ, जो वो कितना हुआ, वो 35 ml। अब हम इसमें देखते हैं कि जिस किसान ने, जिस खेत के अंदर फसल अमृत मिक्स था उसके अंदर कितना पानी स्टोर हुआ है और उससे मिट्टी की सोखने की क्षमता कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने पूरा का पूरा 100 ml जो पानी है वो इसने मिट्टी में, जहाँ जिस किसान ने फसल अमृत यूज किया था उसने सोख लिया है। तो इससे यहाँ पे अगर अपन ये भी देखते हैं कि जो मिट्टी की जो क्षमता है यहाँ पे जो सोखने की वो बड़ी है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जिस किसान बी ने, जिसने फसल अमृत को यूज किया था खेत के अंदर, तो उसके साथ कैसे क्या होगा। तो जो मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता है वो अब कितनी हो गई, पानी सोखने की क्षमता जो पहले 65 ml से, तो अब इस मिट्टी में जहाँ फसल अमृत मिक्स था उसने कितना किया, 100 ml पानी उसने एब्जॉर्ब किया। दूसरा यहाँ पे जो वेस्ट कितना हुआ जो पानी, वो 0। तो यहाँ से अगर देखते हैं कि दोनों जगह पे बराबर पानी दिया गया था, लेकिन जिस मिट्टी ने पानी अच्छा सोखा वो पानी लौटते हैं, बाकी का जैसे ये 35 ml पानी है तो वो एक्स्ट्रा इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ। तो यहाँ से जो कंक्लूजन या जो ये सिद्ध होता है कि फसल अमृत अगर हम किसी सोइल के अंदर मिक्स कर रहे हैं, किसी मिट्टी के अंदर, तो उसकी जो पानी को सोखने की क्षमता है वो बढ़ाएगा। जब उस मिट्टी के पानी की सोखने की क्षमता बढ़ गई तो अब क्या होगा कि जैसे वो पहले 10 दिन के अंदर सूख जा रही थी वो मिट्टी, तो ये जो है अब क्या करेगी, 12 से 13 दिन में सूखेगी। तो जैसे जिस किसान को पहले 60 दिन में 6 इरिगेशन देने हो रहे थे, तो वो इस प्रोडक्ट का यूज करके जो उसका मिट्टी का जो अंतराल है सूखने का वो 12 से 13 दिन हो जाएगा और वो 1 से 2 इरिगेशन बचा पाएगा। वो लास्ट के समय में उसके पास अधिक पानी रहेगा या जो पानी की बचत करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। धन्यवाद।